हरियाणा विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी काफ़ी संख्या में जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए भाजपा और कांग्रेस दोनों ने उनसे संपर्क साधना शुरू कर दिया है। शुरुआत की है भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। महम से बलराज कुंडू निर्दलीय हैं, सामने हैं आनंद दांगी के बेटे बलराम दांगी। दांगी चुनाव में पिछड़ते हुए दिखे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बलराज कुंडू से संपर्क किया और कहा कि मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ उसका हाथ कभी नहीं छोड़ता। इसके अलावा उन्होंने चित्रा सरवारा से बातचीत की। डॉक्टर कपूर नरवाल जो विद्रोही हो गए थे, बागी हो गए थे, उनसे बात की। ललित नागर, देवेंद्र काद्यान जो भाजपा से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे बात की। बहादुरगढ़ से राजेश जून मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस के ही बागी हैं, उनसे बातचीत की। और 18 विधायक जिनकी जीत पक्की है, उनको साथ लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा दिल्ली दरबार पहुंच गए हैं। के.सी. वेणुगोपाल और राहुल गांधी से उनकी आज मुलाकात होनी है। बीजेपी भी संपर्क साधने में जुटी हुई है। जब से नायब सैनिक का ये बयान आया है कि उनके पास सरकार बनाने के सारे संसाधन हैं, तब से कांग्रेस हाई अलर्ट मोड पर है। दीपेंद्र हुड्डा भी संपर्क में हैं, कुमारी शैलजा भी संपर्क में हैं और इन सब का एक ही टारगेट है कि अपने उम्मीदवारों को इकट्ठा किया जाए और यहाँ से इन्हें हिमाचल प्रदेश, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पर सेफली शिफ्ट कर दिया जाए। कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस बहुमत में आती है तो चुनाव परिणाम के अगले ही दिन वो अपनी सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं। और जहाँ तक बात है मुख्यमंत्री बनाए जाने की, कुमारी शैलजा भी दावेदारी कर रही हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बार बार बोल रहे हैं, ना मैं टायर्ड हूँ ना मैं रिटायर्ड हूँ। एक बड़े पत्रकार सौरभ द्विवेदी ने जब उनसे पूछा कि दीपेंद्र हुड्डा सीएम बन सकते हैं, तो उन्होंने कहा क्यों, अभी क्या मैं रिटायर हुआ हूँ, मैंने टायर्ड हूँ, मैंने रिटायर्ड हूँ। यानी कि वो अपने आप को सीएम की रेस में सबसे आगे मान रहे हैं। राजनीति के जानकारों का भी ऐसा मानना है, लेकिन राजनीति के कुछ जानकार कह रहे हैं कि अगर 60 सीटें आई तो कुमारी शैलजा ही मुख्यमंत्री बनेंगी और अगर सीटें कम रहती हैं तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बनेंगे। और अगर भाजपा का बहुमत आता है तो क्रिस्टल क्लियर की चीज़ें हैं कि नायब सैनी ही मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनने वाला है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कॉन्फिडेंस के आधार पर सीएम बनाया जाए तो आप किसे बनाएंगे? उस नेता को, उस उप मुख्यमंत्री को जिसकी 10 सीटें आई थी और अब की बार एक भी नहीं आ रही है, या उस विपक्ष के नेता को जिसकी पिछली बार 1 सीट आई थी, अब की बार 3 पर मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है, लेकिन खुद की सीट गंवाने की पोजीशन में दिखाई दे रहा है, या फिर उस नेता के जिसने कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री की गद्दी संभाली थी, या उस नेता की जिसने 10 साल राज किया लेकिन एक बार फिर से दौड़ में है, या फिर उस नेता की जो पूरा चुनाव 2024 विधानसभा का उनके इर्द गिर्द घूमता रहा, या फिर उस नेता की जिसे लोग साइलेंट या ज्वाइंट पॉइजन भी कहते हैं, जो चुपचाप अपने बेटे को टिकट दिला लाया और उसे चुनाव में जिता भी दिया। आपके अनुसार कौन मुख्यमंत्री बनने जा रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।